हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए माध लेकर आए हैं ना। माध को इंग्लिश में हम लोग मीन कहते हैं। तो चलिए आपके सामने 4-5 क्वेश्चन लेकर आए, उसको हम हल करते हैं ना। तो चलिए आइए बारी बारी से देखते हैं। कह रहा कि 1, 3, 5, 7 का माध ज्ञात करें। इसी प्रकार से आपका सब क्वेश्चन है ना। माध यानी आप माध निकालने के लिए जानिए, है ना, कि क्या होता है माध। समझिए, माध बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग अब बटा होता है कुल संख्या, है ना। ये औसत बराबर भी होता है। अगर आपसे औसत बराबर पूछे तो भी बोलेंगे कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, है ना। माध बराबर भी होता है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन कह रहा कि 1, 3, 5, 7 का माध्य क्या होगा। तो 1, 3, 5, 7 सबको लिख दिए और योग कर दिए। अब बट्टा में बोला कुल संख्या, तो कुल संख्या गिन लीजिए। तो आपका ये 4 संख्या है ना, और इसे आप जोड़ लीजिए। क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 5 9 और 9 7 हो गया 16। अब बट्टा में 4, 4 चौका 16, यानी आपका 4 बार में कट गया, है ना। तो ये माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और भी आप एक नियम से निकाल सकते हैं माध्य। चलिए देखिए, माध्य हम निकाल सकते हैं कि 1, 3, 5, 7 है, संख्या दिया हुआ है ना। इस प्रकार से आपको संख्या दिया हुआ है और आपसे पूछा है माध्य। तो सबसे पहले संख्या के आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा देंगे। तो देखिए ये सजा हुआ है आरोही क्रम में, है ना। तो आप बीच वाली संख्या को माध्य कहेंगे। बीच में कौन है, देखिए 2 और 2 4, बीच में कोई नहीं है। तो आप इसको बनाइए, एक संख्या इधर छोड़ दीजिए और एक संख्या इधर छोड़ दीजिए। बताइए ये दोनों ले लीजिए, आपका बीच वाली संख्या हो जाएगा। तो 5 और 3 क्या हो गया, 8 हो गया। और 2 संख्या लेंगे तो 2 से भाग दीजिए तो आपका हो जाएगा 4, है ना। ये 4 संख्या तब आप लिए 2 संख्या। 6 गो रहेगा तभी आपको 2 ही लेना पड़ेगा। यानी जब सम संख्या आ जाए तब आप 2 गो ले लीजिएगा। जब 5 गो आ जाएगा तो 2 गो इधर और 2 उधर आप छोड़ देंगे और बीच में एक संख्या आपका बच जाएगा, वही आपका माध्य होगा। लेकिन ध्यान रहे कि संख्या को आप पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। चलिए दूसरे नंबर में चलते हैं। कारा 12, 15, 18, 21 का माध्य क्या होगा। तो आपका ये फार्मूला तो यही रहेगा, माध्य बराबर 12, 15, 18, 21, है ना। तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। 12, 15, 18, 21 बोला कि 12, 15, 18 और 21, और ये टोटल संख्या हो गया 4, है ना। तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, बताइए। 1, 8, 9, 9, 5, 14, 14 2 हो गया 16 के 6 बाकी 1 और 2 1 3 1 4 1 5 बकिया हो गया 6, 66 बटा हो गया 4। 4 से 66 को काट दीजिए, 4 इकाई हो गया 4, बच गया 2, है ना। हो गया कितना, 26। तक 4 6 24, बच गया 2, है ना। 24 कट गया, 26 में से 2 बच गया, नहीं लगेगा तो दशमलव, तो 0, तो 20 हो जाएगा। यानी 4 बचेगा 20, यानी आपका माध्य जो होगा 16 दशमलव क्या होगा 5 होगा, है ना। इस प्रकार से आप तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी देख लेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिया, है ना। तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, है ना। और ये आपको स्टार्ट किया है कहाँ से, तो 5 से किया, है ना। आप लिख दीजिए 5, 6, 7, 8, 9 और बोला 10। टोटल संख्या गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 संख्या हो गया, है ना। यानी 3 और 3 6 संख्या हो गया। तो बट्टा में कुल संख्या लिखा जाएगा 6, और इसे आप जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा जी, 10 9 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो होगा 27, 27 में 7 जोड़ेंगे होगा 34, 34 में 6 जोड़िएगा 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। अब 45 को जब आप 6 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 6 सत्ते का 42, 45 में 42 गया, 3 बच गया, नहीं लगेगा तो दशमलव 0 आ जाएगा, तो 6 5 30, यानी आपका आ जाएगा 7 दशमलव क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। यानी माध्य आपका निकलेगा 5, 7.5। चलिए चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। यानी 4 नंबर वाली क्या कह रहा,
तो माध्य बराबर तो आपका यही बार बार होगा, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। आप देखिए इसको क्या लिखा है, 40, 45, 50, 55 और 60। देखिए इसमें 5 संख्या दिया, तो आप बीच वाली संख्या को माध्य कह सकते हैं। देखिए 2 को इधर छोड़ दीजिए और 2 इधर छोड़ दीजिए और बीच में आपका हो गया 50, तो यही आपका हो जाएगा माध्य, है ना। ये आरोही क्रम में सजा हुआ है, आगे पीछे रहेगा तो उसे आप पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे, है ना। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। तारा माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो क्या हो जाएगा, 40 और 45, है ना, 40, 45 और ये 50, 55 और ये हो जाएगा 60। जब आप इसे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल संख्या आपका हो गया 5। जोड़िए, यानी 0, 5, 5, 0, 5, 5, 10, 0, 10 के 0 बाकी हो गया 1, 6, 5, 11, 11, 5 हो गया कितना, 16, 16, 4, 20, 4, 24 और 1 बकिया 25। यानी 250 को जब 5 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 50 बार में, है ना। 5, 5, 25, 0, 0 लगा दीजिएगा, 50 बार में कट गया। तो इस प्रकार से आप माध्य को निकाल सकते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप खुद से निकालिए, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या और जोड़ के संख्या से भाग दे देंगे तो आपका माध्य आ जाएगा, है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा ए प्लस बी, ए माइनस बी का माध्य क्या होगा। तो इसे भी जोड़ दीजिए, बोला ए प्लस बी और कॉमा की जगह प्लस देंगे क्योंकि योग करना है। ए बोला ए को भी प्लस करेंगे और ए माइनस बी बोला तो ए माइनस बी लिखेंगे। अब में ये संख्या हो गया कुल संख्याओं का योग, टोटल संख्या को हम जोड़ दिए। अब बोला बटा में कुल संख्या, तो कुल संख्या आप यहाँ से नहीं गिन लेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो गलत हो जाएगा। देखिए आप यहाँ देखिए ए प्लस बी बोला तो इसको आपको एक संख्या कहना है क्योंकि कॉमा कॉमा अलग कर दिया ना, इसको 2 संख्या और ये 3 संख्या, टोटल हो गया आपका 3। और देखिए माइनस में है बी और प्लस में है बी, ये कट जाएगा, ए और ए हो जाएगा 3a और बट्टा में हो गया 3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी आपका बच जाएगा ए। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का माध्य जो निकला वो ए निकला, है ना। उसी प्रकार से आपका ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसे भी देख लीजिए। माध्य बराबर तो आपका लिखा हुआ है, यानी x प्लस वाई बोला तो लिख दीजिए x प्लस वाई और कॉमा की जगह प्लस बोला x तो x लिख दीजिए, प्लस x माइनस वाई तो x माइनस वाई। टोटल संख्या आपका देखिए 1, 2 और 1 3 हुआ तो 3 लिख दिए। वाई माइनस में वाई प्लस में है कट गया और x 3x हो जाएगा और ये बट्टा में 3 है, 3 से 3 कट गया, बच गया x। तो आप इस प्रकार से x प्लस वाई, x माइनस वाई का माध्य क्या आया, तो x आया। इस प्रकार से और भी माध्य है जो आपको, तो चलिए 8 नंबर से देख लेते हैं हम लोग, है ना। कह रहा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, यानी प्रथम 5 पूर्ण संख्या, है ना। तो आप लिख लीजिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या। बताइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब गिनती के संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाता है ना। तो आप समझिए कि गिनती के संख्या कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, बहुत सारा संख्या होगा, है ना। लेकिन ये प्राकृत संख्या हुआ, इसको बनाना है कौन संख्या, पूर्ण संख्या। तो गिनती के संख्या में 0 को मिला दीजिए, तो यानी 0 को आप 1 से पहले लिख दीजिए, तो ये बन गया पूर्ण संख्या। लेकिन बोला है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो गिन लीजिए कि 1, 2, 3, 4 और 1 5, यहाँ तक होगा, ये सब संख्या नहीं होगा, है ना। ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। अब आपसे पूछ रहा कि माध्य बताइए, तो आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, अब बटा में होता है कुल संख्या, है ना, बटा में होता है कुल संख्या। तो आप लिख लीजिए कुल संख्याओं का योग कर लीजिए, 0, 1, 2, 3 और 4। अब बटा में 5 हो जाएगा क्योंकि पहले बोल दिया 5 पूर्ण संख्या, है ना। आप इसको जोड़ के लिख लीजिए, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10, 0, 10, 10 को 5 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 दूना के 10, यानी आपका माध्य क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 9 नंबर में, कारा प्रथम 5 प्राकृत संख्या। अब यहाँ आपसे पूछ दिया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या, है ना,
तो आपको हम फार्मूला रहने के लिए देते हैं, यही बार बार लगेगा, है ना। चलिए, प्रथम 5 पूर्ण नहीं प्राकृत बोला, तो अब आपको हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्राकृत संख्या कर दिया, है ना। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती की संख्या होता है। तो बताइए, 0 यहाँ से हटा देते हैं, है ना। और आपका 4 हो गया, तो एक और ले लेंगे 5, क्योंकि बोला कि 5 प्राकृत संख्या। तो आपका बन गया 1 2 3 4 5 कौन संख्या, प्राकृत संख्या। तो आप माध्य बराबर जानते हैं, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है ना। तो जोड़ लीजिए सब संख्या को, 1 2 3 4 और 5। अब बटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 5 ही है ना। इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3 और 3 6 6 4 10 और 10 5 15। अब 15 को जब 5 से भागा देंगे तो आपका ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, है ना। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप समझिए 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि प्रथम 5 सम संख्या का माध्य। तो सम संख्या आप समझिए कहाँ से लेंगे, है ना, 2 से। 0 भी एक सम संख्या है, लेकिन 2 से स्टार्ट कीजिएगा, है ना, सम संख्या बोले तब। तो बताइए, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, आपका 6 होगा, और 6 के बाद आपका कौन हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे, 8 होगा। तो ये आपका कितना संख्या हुआ, 4, और एक आप ले लेंगे 10। अब बताइए जोड़ के कि टोटल कितना संख्या आप देखेंगे। चलिए, बोला कि प्रथम 5 सम संख्या है ना, तो ये प्राकृत को आप क्या कर देंगे, यानी इसे आप सम कर देंगे, सम संख्या। तो सम संख्या हो जाएगा 2 4 6 8 और 10। और माध्य आप जानते हैं, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, है ना। तो आपको ये मिटाना होगा। चलिए, अब आपका क्या हो जाएगा माध्य बराबर, बताइए। 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 4 6 8 और 10, और टोटल तो आपका 5 ही होगा, है ना, क्योंकि 5 संख्या बोल रहा बार बार, या गिन लीजिए तो आपका 5 ही होगा। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 और 8 18। अब 18 में 6 जोड़िएगा तो होगा कितना, 24, और 24 4 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 30, और 30 को जब आप 5 से भाग दीजिएगा तो ये कटेगा कितना बार में, तो ये आ जाएगा आपका 6। यानी माध्य जो आपका निकलेगा, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य जो होगा कितना होगा, 6 होगा, है ना। चलिए, 11वां नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे। बोल रहा प्रथम 5 विषम संख्या। तो सम के जगह आप क्या कीजिएगा, विषम कीजिएगा, है ना, क्योंकि विषम संख्या पूछा। तो विषम संख्या किसे कहते हैं जी, है ना, जो 2 से भाग, जिसका 2 से मतलब समझिए कि जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, जिसका जिस संख्या का, है ना। चलिए, संख्या आप समझ लीजिए कि सम संख्या विषम संख्या में क्या अंतर है। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, है ना, विषम संख्या कहलाता है। तो विषम संख्या ले लीजिए, 1 और कौन हो जाएगा, 2 तो नहीं होगा, 3 5 7 और कौन हो जाएगा जी, 9। ये आपका विषम संख्या है ना। तो 5 को बोला तो 5 आप ले लीजिए, है ना। चलिए, इसको जोड़ दीजिए, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, 1 3 5 7 9, और टोटल तो 5 है ही, है ना। 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 5 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 और 1 25 हो जाएगा। 25 को 5 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में ये कट जाएगा, यानी आपका प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य जो होगा 5 होगा, है ना। आप समझ रहे हैं। चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ना। चलिए, पहले आप इस संख्या को बदल लीजिए कि अभाज्य इसको कर लीजिए, है ना। अभाज्य, अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या 1 से और स्वयं से कटे, किसी दूसरे से नहीं कटे, है ना, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे भाज्य कहेंगे। यहाँ अभाज्य आपसे पूछा है ना, तो अभाज्य उठा लीजिए। 1 तो नहीं होगा, चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं ना, 2, और 2 के बाद होगा 3, और 3 के बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद हो जाएगा 7, और 7 के बाद 9 तो नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, है ना। ये सब संख्या आपका अभाज्य है। तो माध्य निकालिए, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या जोड़ दीजिए,
2 3 5 7 11 और टोटल तो आपका 5 है ना। जोड़ दीजिए 3 2 5 और 5 10 और 10 20 और 1 21 और 21 और 7 कितना हो गया जी 28 हो गया, बटा हो गया 5। 5 से इसे भाग दे दीजिए, 5 पचे का 25, 3 बच गया, नहीं लगेगा दशमलव तो हो जाएगा 5 छक 30, यानी आ गया माध्य बराबर 5.6। तो इस प्रकार से आपका माध्य था। और भी बहुत प्रकार के माध्य जो अलग अलग पार्ट में हम आपको देंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।